हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। चलिए लिखेंगे आनंद मासिक पत्रिका अंक 9 के प्रतिलेखन संख्या 19 और 20 का डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले कुछ हार्ड वर्ड और वाक्यांश के आउटलाइनों पर एक नज़र डाल लेते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या आप टेलीग्राम पर सर्च करते हैं शॉर्ट हैंड विद विवेक तो आपको आसानी से मिल जाएगा। लिखेंगे इसका डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, आज इस पवित्र स्थान पर, इस पवित्र अवसर पर यहाँ आपके साथ मिलकर कुछ बोलने का, कुछ सुनने का जो अवसर मिला है, इसे मैं अहोभाग्य मानता हूँ। यह अगस्त की क्रांति, जिसकी 50वीं जयंती आज हम मना रहे हैं, कोई ऐसी घटना नहीं थी जो रातों रात घटी हो। अचानक इसका आविर्भाव हुआ है। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। वचन तोड़ने का, दिए हुए वचनों को तोड़ने का और आदिवासियों की जो अपेक्षाएं थीं उनके भंग करने का यह इतिहास था, जिसके कारण भारत के बच्चे बच्चे के मन में यह बात आई, यह संदेह आया कि यह ब्रिटिश सरकार केवल वचन देती रहेगी, उसका पालन कभी नहीं करेगी। इसलिए हमें कुछ करना है। इस अविश्वास के परिप्रेक्ष्य में 1914 में, जबकि प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ, कांग्रेस के नेताओं ने स्वयं यह कहा कि हमें इस युद्ध में पूरा सहयोग देना है। महात्मा गांधी ने सबको समझाया कि यह समय नहीं है शर्तें लगाने का, हम बिना शर्त सहयोग देंगे। सारे नेताओं ने यह माना, कांग्रेस ने यह माना। नतीजा यह हुआ कि भारत से 10 लाख सिपाही उस महायुद्ध में शामिल हुए। ऐसा शौर्य उन्होंने दिखाया कि सारा संसार दंग रह गया। उनमें से कम 37,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। इतना बड़ा बलिदान शायद ही किसी दूसरे देश ने दिया हो, और शायद इतनी बड़ी क्षति हमारे भी इतिहास में इससे पहले हुई हो। इतनी बड़ी कुर्बानी का क्या बदला मिला? हमारी अपेक्षा थी कि महायुद्ध स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा है, और यह दावा किया जा रहा था कि उस युद्ध का सही ध्येय है, तो हम भी अपेक्षा करें कि युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो भारत को भी
स्वतंत्रता मिलेगी। वे अपेक्षाएं जहाँ की तहाँ रह गईं और उसके बाद 20-22 वर्ष तक टाल मटोल होता रहा। कभी कोई प्रतिनिधिमंडल आया, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। महात्मा जी ने जो आंदोलन चलाए, उन आंदोलन के पीछे यही था कि जो वायदा किया गया है, जो वचन दिया है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ें। लेकिन साम्राज्यशाही शक्तियों ने साम्राज्य की इस बात को नहीं माना। शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि दूसरा महायुद्ध आएगा, लेकिन 22 साल के भीतर दूसरा महायुद्ध आया। महोदय, तब भी उन्होंने यह नहीं कहा कि इस महायुद्ध में भारत का पूरा योगदान होगा तो भारत को हम स्वतंत्र करेंगे या स्वतंत्रता देंगे। युद्ध आकर सिर पर पड़ा है, युद्ध चल रहा है, फिर भी यह बात नहीं हुई, बल्कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने यह कहा कि मैं इस साम्राज्य को तोड़ने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं ब्रिटिश साम्राज्य के समापन में भागीदार नहीं बनना चाहता। इस बात के बाद हमारे सामने चारा क्या था? दूसरा भी महायुद्ध निकल जाता, टाल मटोल ही होता रहता। अब हम तीसरे महायुद्ध का इंतजार करते। लोगों को लगने लगा कि अब कुछ न कुछ करना चाहिए। उनका व्यवहार बदल गया, उनकी भावना बदल गई। अब ब्रिटिश सरकार पर विश्वास करने का कोई अर्थ नहीं है। इस नतीजे पर सभी लोग पहुँचे। यह पृष्ठभूमि थी सन 42 के भारत छोड़ो आंदोलन की। महात्मा जी ने बहुत समझाया, इतना समझाया, महीनों तक वो समझाते रहे कि देखिए कि एक परतंत्र देश आपकी सहायता नहीं कर सकता, दिल से नहीं कर सकता, भले ही आप इसको ले जाएं, लेकिन परतंत्र देश से आप यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि जिन मूल्यों के लिए आप कहते हैं कि लड़ रहे हैं, उन मूल्यों को आगे बढ़ाने में योगदान भारत का आपको नहीं मिल सकता। जो आपका दावा है, उसी दावे को निभाने के लिए आपको यह चाहिए कि तत्काल भारत को स्वतंत्रता दें। घोषणा कीजिए कि यहाँ आपकी सेना नहीं रह सकती, वह सब हम कर लेंगे। जो भी सुविधा होगी, जैसा कुछ होगा, हम कर लेंगे। लेकिन पहले आपको घोषणा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये पोस्ट डेटेड चेक्स जिनको कहते हैं, यह बम्बई में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बैंक्स क्या होते हैं, चेक्स क्या होते हैं, यह आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कोई बैंक आज डावाडोल हो,
और उस बैंक का 5 वर्ष के बाद का चेक आपके हाथ में पकड़ा दें तो क्या करेंगे? आप उसे तो फाड़ कर फेंक देंगे। आप तो ऐसे वायदे नहीं करेंगे। चाहे जितने आप वायदे कीजिए, लेकिन इन बातों से लोगों को संतोष नहीं होगा। इसलिए तत्काल आपको ये हमारी बात, वह हमारी मांग माननी होगी। ये गांधी जी ने कहा। नहीं सुना, बल्कि सारे नेताओं को ले गए गिरफ्तार करके। स्टॉप।